कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो सबको दिखाई दे। वो होता है जो खामोशी में भी चीखता है, जो दूरी में भी साथ होता है, जो वक्त से लड़ता है, हालात से टकराता है, बस एक इश्क की खातिर। ये कहानी है आदित्य और काव्या की। दो अलग दुनिया के लोग, दो अलग सोच, पर एक जैसी रूहें। जहाँ किताबों की खुशबू ने दिलों को जोड़ा और समाज के शोर ने उन्हें जुदा किया। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये एक सफ़र है इमोशंस का, संघर्ष का, आत्मत्याग का। तो आइए डूबते हैं एक ऐसे इश्क में जो अधूरा होकर भी मुकम्मल है, क्योंकि यही तो सवाल है, कैसा ये इश्क है। पहली नज़र का जादू। कोलकाता की हल्की बारिश में एक पुरानी किताबों की दुकान थी, साहित्य संसार, जहाँ किताबों की खुशबू, पुराने गीतों की गूंज और सुकून की खामोशी थी। वही पहली बार आदित्य और काव्या की मुलाकात हुई। आदित्य एक शांत और गंभीर किस्म का लड़का था, लेखक बनने का सपना लिए जिंदगी को हर वक्त नोट करता हुआ। काव्या एक पत्रकार, तेज, बेबाक, जिंदा दिल और दुनिया को बदलने की चाह रखने वाली लड़की। वो एक ही किताब के लिए झुके, द प्रॉफिट, और उनकी उंगलियां छू गई। आप पढ़ चुके हैं इसे? काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। हर बार कुछ नया सीखता हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। बस बातों का सिलसिला शुरू हुआ, किताबों से ख्वाबों तक, फिर चाय से जज्बात तक। प्यार परिभाषाओं से परे आदित्य और काव्या के बीच जो था, वो परंपरागत इश्क नहीं था। वो एक दूसरे की खामोशियों को समझते थे। उनकी मुलाकातें किताबों की दुकानों, कॉलेज, कैफ़े और हुगली नदी के किनारे होती। एक शाम आदित्य ने पूछा, तुम्हें मुझसे इश्क क्यों है? काव्या हंसी, क्योंकि तुम्हें मेरे जवाब की ज़रूरत नहीं। प्यार परवान चढ़ा, लेकिन ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती। समाज के साए। काव्या का परिवार परंपराओं में जकड़ा था। एक बंगाली ब्राह्मण लड़की का एक बिहारी लेखक से प्यार करना उनके लिए अस्वीकार्य था। क्या करेगा ये लड़का? लेखन से घर चलता है, नाम, पैसा, रुतबा चाहिए। यह इश्क नहीं, खिलौना है। काव्या के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, एक प्रसिद्ध वकील से। उम्र में बड़ा लेकिन आर्थिक रूप से स्थिर। आदित्य ने पीछे हटने का फैसला लिया। अगर तुम्हारी खुशियाँ मेरे जाने में है तो मैं चला जाऊंगा। काव्या टूट गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा और संघर्ष दोनों बिछड़ गए। काव्या शादी के लिए तैयार हो गई, बाहर से मुस्कुराती, भीतर से खाली। आदित्य ने कोलकाता छोड़ दिया, मुंबई चला गया। वहाँ एक अखबार में लेखक की नौकरी शुरू की और धीरे धीरे उसने एक किताब लिखी, कैसा ये इश्क है, जो काव्या को समर्पित थी। किताब छपते ही चर्चा में आ गई। हर पंक्ति में उनकी अधूरी कहानी थी। वो आखिरी फैसला। काव्या की शादी का दिन था। मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन उसका मन नहीं। वो किताब उसे एक पत्रकार मित्र ने दी थी, और जब उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, वहाँ लिखा था, अगर आज भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे नाम से हुगली के घाट पर आ जाना। मैं हर शाम वहीं बैठा होता हूँ। अगर नहीं आई तो समझ जाऊँगा कैसा ये इश्क था, अधूरा पर सच्चा। काव्या साड़ी में, गहनों में, बिना कुछ कहे भागी, हुगली के घाट पहुँची। वहाँ आदित्य बैठा था। वही किताबें, वही चाय, वही शांति। तुम्हें यकीन था मैं आऊँगी? उसने पूछा। नहीं, पर उम्मीद थी, उसने जवाब दिया। और इस बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, छोड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए। कैसा ये इश्क है? शायद वही जो दूर रहकर भी पास रहता है, जो टूटकर भी जुड़ा रहता है, जो दुनिया से नहीं डरता, बस वक्त का इंतज़ार करता है। तो कैसे लगी आपको यह आदित्य और काव्या की प्रेम कहानी? आगे और भी ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।